ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि भगवान बाप की तरफ रहे तो बाबा भी तुम्हें आश्चर्य बनने के लिए साकाश देंगे। प्रश्न बाबा ने पूछा है। बाबा पूछते हैं, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? बाबा बताते हैं, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने हैं। अब फिर से हमको दैवी गुणों वाला देवता हमको बनना है, बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाबा तो यात्रा में नहीं बैठे हैं शिव बाबा, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। आत्मा की स्मृति में स्थित करते हैं। बाबा की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ हैं। बाबा कहते हैं, तुम हर एक की बुद्धि भगवान बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। तो फर्क तो है ना। डेड साइलेंस, गहरी जो शांति है, ये अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को आत्मा छोड़ अलग होना चाहती हो। आत्मा समझती है कि जितना हम शिव बाबा को याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सांप, उसका मिसाल देते हैं। सांप पुरानी खाल को छोड़ता है और उसको नई खाल मिल जाती है। तो शरीर भी आत्मा की खाल है। तो जब वो खाल पुरानी हो जाती है तो आत्मा शिव बाबा की याद में उसको सहज छोड़ के नई खाल, नया शरीर लेती है। तो बाबा ने इसको समझाया जैसे सांप, उसमें जरूर कुछ तो खूबी होती है। तुम जानते हो, हम शरीर छोड़कर वापिस चले जाएंगे। वापिस कहाँ? जहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं? आत्मा मुक्तिधाम घर से आती है और फिर वहाँ से हम सतयुग में आएंगे। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं। ये ड्रामा को कोई भी जानते नहीं हैं। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते हैं कि इस याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसी बातें कोई भी सुनाते नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमारी अब वापिस जर्नी है। आत्मा को अब मुक्तिधाम जाना ही है, ये तय है। तो हमारी वापस घर जाने की अब ये यात्रा है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है कि अब ये सृष्टि का नाटक पूरा होता है। अब हमको अपने घर मुक्तिधाम जाना है। भगवान बाप को हमको याद करना है। शिव बाबा पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। एक भगवान बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वो तो है भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता है। बच्चे जानते हैं, पानी तो स्नान के लिए होता है,
पानी कभी आत्मा को पावन नहीं बना सकता है। ऐसा भी नहीं है कि भावना का भाड़ा मिल सकता हो। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं। अंधे की औलाद, अंधे, हाँ, माना ज्ञान नेत्र नहीं है, तो अपने ही पूर्वजों की प्रथा पर चलते हैं। तो भक्ति में जो अंधविश्वास है उसको मानते हुए चलना, इसलिए बाबा ने कहा ये एक टाइटल मिल जाता है। भगवानुवाच है, अंधे और सज्जे कौन है ये भी तुम जानते हो। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को भगवान बाप के द्वारा जाना है। तुम बाबा को जान गए हो, इसीलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी तुम जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना होता है। बाबा का ज्ञान सुन के उसको समझना होता है शांत मन से, फिर अपने जीवन का फैसला, हाँ, अपनी समझ के अनुसार हर व्यक्ति लेता है। तो बाबा कहते हैं तुम बाबा को जान गए हो ना, तो भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है। भक्ति में जो हम करते आए हैं, ज्ञान में हमको समझ मिल ली कि हर एक कर्म जो हमने भक्ति में किया वो भावना से किया, लेकिन उसका अर्थ क्या है समझने के लिए हम भक्ति में दीपक जलाते हैं मंदिर में, तो वो हमने भावना से जलाया दीपक, लेकिन ज्ञान में आके हमने उसका अर्थ जाना कि कौन सा दीपक बुझा हुआ है, कौन सा दीपक हमको वास्तव में जलाना है। तो शरीर जो दिया है इसमें आत्मा दीपक है, ये बुझ गई है, हाँ, उसको भूल गया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। तो बाबा ने ये दीपक जलाया शरीर में, आत्मा का दीपक, कि तुम ये मिट्टी का दिया, मिट्टी का शरीर नहीं हो, तुम इसमें बैठी एक लाइट प्रकाश की आत्मा हो। तो किसकी संतान हो? परमात्मा की संतान हो। तो ये दीपक जलाना है ज्ञान में, ये समझ मिली है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है। हाँ, दुनिया में अब तक जो हम करते आए हैं उन सब से नया है। यह नॉलेज नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना, बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। हाँ, देवताओं में किसी भी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, हाँ, ये सब भावना, विकारी भावनाएं कोई भी नहीं थी। सूक्ष्म में भी, मन में भी नहीं होती है। रचता भगवान बाप ही बैठकर अपना भी सत्य परिचय देते हैं। भगवान कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, कब आते हैं, ये सब बाबा ने हमको परिचय दिया है। शिव बाबा है परमात्मा। बाबा ने कहा मैं भी आत्मा हूं लेकिन परम, क्योंकि जन्म मरण से मुक्त हैं। बाबा कहते परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में तो सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की, माना आत्मा तो एक छोटा सा लाइट है। हाँ, तो शिव बाबा भी इतना ही छोटा है जितनी कि हम आत्मा भी छोटी सी लाइट हैं। बाबा कहते ऐसा नहीं बच्चे छोटे हैं और बाबा बड़ा है, नहीं। शिव बाबा सुप्रीम क्यों है? क्योंकि नॉलेजफुल बाबा है। बहुत प्यार से बच्चों को हर ज्ञान के रहस्य बातें समझाते रहते हैं। पाठधारी, हाँ, कौन है? आत्मा है। पाठ बजाने वाली शरीर के द्वारा वो आत्मा ही है। जरूर शरीर धारण करके पाठ बजाती है। आत्मा के रहने का स्थान है शांति धाम घर। बच्चे तो जानते हैं आत्माएं ब्रह्म मह तत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले
फिर भ्रम को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नोंधा हुआ है। वापिस तो जा ही नहीं सकते। कोई सोचे हम अपना पाठ छोड़ दें और हम मुक्ति धाम चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। भल कोई कितना मेहनत करे हाँ मुक्ति धाम जाने की, लेकिन जब तक पार्ट अपना नहीं पूरा करेंगे, समय नहीं आएगा, कोई भी आत्मा अपने घर वापिस जा नहीं सकती। ये ड्रामा का नियम है या नूंद है, इसको हमें समझना है। और जब नाटक पूरा होता है, समय आता है, तो सभी आत्मा एक्टर इकट्ठे होते हैं। फिर कोई रुकना चाहे तो नहीं, वो समय जब आएगा तो जाना है, और समय से पहले जाना चाहे तो वो भी नहीं। हर चीज का समय है। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे तो जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है। यह बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते हैं। आत्मा की यह नॉलेज कोई को भी नहीं है। परमात्मा भगवान बाप यहाँ सृष्टि पर एक ही बार आते हैं संगम पर, और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना। आत्मा सब कहाँ से आई हैं? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो एक रस्म पड़ जाएगी। एक आया दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म नहीं कहा जाएगा। पुनर्जन्म तो सत्युग आदि से ही चला आता है। पहले नंबर में है श्री लक्ष्मी नारायण। भगवान बाप ने समझाया है, पुनर्जन्म लेते लेते अंत में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती है। आत्माओं को भगवान बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे तुमको पता था कि परमात्मा क्या चीज है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं, है ना। मंदिर में जाएंगे तो ज्ञान तो नहीं मिलता है, लेकिन भगवान को याद करने के लिए एक स्थान बनाया भावना में। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं है। वहां तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम पुजारी भी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर भगवान बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में यह गायन नहीं है। राम राज्य, रावण राज्य, बाबा कहते अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है ये सिद्ध करना चाहिए। यह एक नाटक बना हुआ है, इनको समझना है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंचे ते ऊंचा बनते हैं। ऊंचे ते ऊंचा हमको मर्तबा मिलता है। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इनके जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। भगवान बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता होता तो बताएंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है, वो तो रहने का एक स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमोप्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ तो है ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है, फिर मलेच्छ हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कॉन्ट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापिस जा नहीं सकती। अब आप पवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए बाबा कहते हैं मनुष्य बहुत भटकते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है।
अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। भगवान बाबा एक ही बार आते हैं तुमको मुक्ति धाम ले जाने। सब तो सत्युगी नई दुनिया में नहीं आते हैं। जिनका पाठ नहीं है वह शांति धाम में रहते हैं, इसीलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वह भक्ति मार्ग के हैं। यह है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 16 कला से 12 कला होती है, अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई एक्टर को तो 1000 पगार मिलती, कोई को 1500, हाँ विशेषता के अनुसार। फिर कोई को 100, कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात नहीं है, पद कम हो पड़ता है। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ पे बार बार तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मर्तबा में अंतर पड़ जाता है। अगर कम पढ़ेंगे फिर कभी पढ़ाई होगी नहीं। ये जो बाबा की ज्ञान की पढ़ाई है ये सिर्फ संगम युग पे मिलती, फिर सतयुग से लेके कलयुग तक इसका प्रारब्ध मिलता है, फिर कभी पढ़ाई नहीं मिलती है। बाबा कहते एक बार ही पढ़ाई संगम पर होती है। भगवान बाप भी एक ही बार आते हैं। बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। यह तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि बनती है तो ना ही वो बहुत पत्थर बुद्धि होते हैं। इस समय उनकी बुद्धि कमाल कर रही है। जो भी सत्व प्रधान आत्माएं आती हैं तो वो अच्छा काम करती हैं। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश माना परिवर्तन तो होना ही है। फिर तुम शांति धाम और सुख धाम में चले जाएंगे, नहीं तो फिर इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएंगी। साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्मा शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आत्माओं को अभी मुक्ति मिलती है। आधा कल्प मुक्ति के लिए कितना मेहनत करते आए हैं। तो साइंस और कैलेमिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए। समझना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्तिधाम घर में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्तिधाम घर में जाना है ना। तुमने भल कितनी भी मेहनत की हो, गुरु किए हो, हठ योग सीखे, कोई भी मुक्तिधाम जा नहीं सकते हैं। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं। समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे ना, बाकी सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अटल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। सतयुग में पूरे देश में एक श्री लक्ष्मी नारायण का, हाँ, विश्व महाराजन का पद होता है, उनका ही राज्य रहता है। यहाँ पे टुकड़े हो गए हैं, बहुत सारे खंड बन गए हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाबा का वर्षा क्या है? बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है।
बाबा कहते हैं सो भी ज्ञान सागर बाबा से ही बनना पड़े ना। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। है भी 1 सेकंड की बात। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों ही रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड, वहां ये कुछ भी नहीं होता है। उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है। तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो ना, और कोई भी जानते नहीं है। तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है ना। सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे भगवान बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र ये बातें नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो समझते हो, हम जो दैवी गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं। फिर भगवान बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को यह पता नहीं है कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो, यह जो देखते हैं यह तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल नहीं सकता। वह तो नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर हैं, शरीर भी और आत्मा भी। यह रंग बिरंगी दुनिया जो कलयुग की है वह सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में कृष्ण की आत्मा सुंदर है। फिर जन्म लेते लेते कलयुग में वही आत्मा श्याम बन गई। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ता है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और उनको नाम मिला श्री कृष्ण। हाँ, शरीर पे नाम पड़ता है तो बाबा कहते अब नाम तो जरूर चाहिए। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर वो श्याम बनी है, इसीलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की जन्म पत्री मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझ सकते हो, और तो कोई नहीं जानते हैं। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद के सारी दुनिया का मालिक है। सभी आत्माओं को बाबा कहते मैं सभी आत्माओं का बाबा हूँ। बाबा को मालिक कहा जाता है ना, यह पढ़ाई है।
इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की भी दरकार नहीं है। एक टीचर सबसे ऊंचा वह बैठ के पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्य नारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए है अपने सब हिसाब किताब चुकत करके साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन करके अपना फैसला आपे ही करना है। जीवन मुक्ति में भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है भगवान बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। भगवान बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहाँ भगवान बाप की याद है अर्थात बाबा का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षणों के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाबा ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो आश्चर्य बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो आश्चर्य बनना सहज हो जाएगा। ओम शांति। राजयोग अभ्यास करेंगे। अपने को लाइट के शरीर में पवित्र आत्मा के रूप में अनुभव करेंगे। पवित्र कमल के आसन में बैठा हुआ मैं एक पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवित्र संपूर्ण पावन आत्मा हूँ। सर्वकर्मेंद्रियां शीतल, दृष्टि पवित्र, स्वस्थ निरोगी काया और बाबा की छत्र छाया में परमात्म सुरक्षा कवच में स्वयं को अनुभव करेंगे। यह सुरक्षा कवच हर घड़ी हमारी रक्षा करता है। ये पवित्रता के वाइब्रेशन मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऑरा के रूप में हर समय हमें दुनिया की बातों से, वाइब्रेशन से, सब चीज़ों से सेफ रखते हैं। स्वयं को स्मृति दिलाएंगे बाबा और मैं सदैव कंबाइंड हैं। शिव बाबा, बाप दादा और मैं आत्मा सदैव कंबाइंड त्रिमूर्ति के रूप में स्थित रहें। अभी सभी को आत्म स्मृति का तिलक देंगे। विश्व की सर्वात्माएं को सूक्ष्म में सम्मुख अनुभव करेंगे और उनको आत्म स्मृति का तिलक देंगे। ये सब संपूर्ण पवित्र विशेष भाग्यवान आत्माएं हैं। परमात्मा के वर्षे की अधिकारी हैं। भगवान के राइट हैंड हैं। क्वालिटी सोल्स हैं। विश्व की सर्व आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं।
बाबा की वारिस आत्माएं हैं, भगवान के यज्ञ की स्नेही, सहयोगी, सहज योगी, महान पुण्य आत्माएं हैं, भाग्यवान हैं, तकदीरवान आत्माएं हैं, बाबा के राइट हैंड क्वालिटी आत्माएं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।